आज का क्वेश्चन दिया गया है कार्बन तथा इसके यौगिक से। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बन क्या होता है। तो कार्बन दोस्तों, कार्बन एक वह धातु है जिसका संकेत जो होता है दोस्तों C होता है तथा इसकी परमाणु संख्या दोस्तों 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा इसकी संयोजकता दोस्तों 4 होगा। 4 मतलब जो है अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता कहते हैं, तो ये 4 होगा। तो इसकी संयोजकता कार्बन का दोस्तों ये 4 होता है। तो ये दोस्तों आपने कार्बन को समझा, कार्बन क्या होता है। चलिए कार्बनिक यौगिक को समझते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते किसको हैं। तो कार्बनिक यौगिक दोस्तों कार्बनों से मिलकर बने यौगिक को दोस्तों कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसको यदि डिटेल में समझना चाहते हैं जिसको इस तरह समझेंगे, हमने जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक से मिलकर बने होते हैं। जैसे दवाई हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, विस्फोटक कोई पदार्थ हो गया, तेल हो गया, साबुन, यूरिया, मीथेन, ईथेन, ये सब जो है दोस्तों कार्बनिक यौगिक है। कार्बनों से मिलकर बने यौगिक को ही दोस्तों कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए कार्बनिक यौगिक के श्रृंखलन गुण को देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक का श्रृंखलन गुण क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिक में जो श्रृंखलन गुण होता है उसको देखते हैं। तो श्रृंखलन गुण क्या है। तो श्रृंखलन गुण दोस्तों कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला जिसको बोलते हैं दोस्तों चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कार्बन का श्रृंखलन गुण आप समझ गए हैं। तो कार्बन जो है आपस में जुड़कर के एक चैन के रूप में रहता है, इसी गुण को बोलते हैं श्रृंखलन गुण। चलिए कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर कितने तरीके से श्रृंखला बना सकते हैं। तो कार्बन परमाणु दोस्तों आपस में जुड़कर के निम्नलिखित जो है दोस्तों ये 3 तरीके से श्रृंखला चैन बना सकते हैं। पहला होता है सीधी श्रृंखला, दूसरा होता है दोस्तों आपका शाखित श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में सब कार्बन आपस में जो दोस्तों ये सीधा सीधी जुड़ल रहेगा, और शाखित श्रृंखला में दोस्तों आपका कार्बन परमाणु इस तरह से शाखा के रूप में जुड़ा रहेगा। शाखित श्रृंखला और एक होता है बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु आपस में बंद श्रृंखला के रूप में इस तरह से जुड़े रहेंगे। तो ये कार्बन परमाणु आपस में 3 तरह से चैन बना करके रहते हैं। तो आगे समझते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस महोदय का ये जीवन शक्ति का सिद्धांत देखते हैं। तो जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, इसका अंत कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। दिया गया है बर्जीलियस ने यह कल्पना क्या कि कार्बनिक यौगिक एक महान और अदृश्य शक्ति से बनते हैं और बिना उस शक्ति के इसका निर्माण संभव नहीं है, अर्थात इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। इस सिद्धांत को ही दोस्तों जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसी का शिष्य एक था बोल्हर, ठीक ना। सन 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य बोल्हर ने अमोनियम साइनाइड को गर्म कर यूरिया नामक पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। जब निर्माण किया तो इसके ये जो जीवन शक्ति का सिद्धांत था इसे त्याग दिया गया और ये बताया गया कि प्रकृति के बिना भी कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको मानव द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक ना। रासायनिक यौगिक इस तरह से बनाया जा सकता है। तो चलिए उसने पहले क्या बनाया, सबसे पहले तो यूरिया नामक पदार्थ बनाया। यूरिया का सूत्र होता है दोस्तों NH2CONH2, यूरिया का ये सूत्र होता है। चलिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन को बांटा गया है। चलिए इनको अलग अलग से पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों किसको कहते हैं, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकता आपस में एकल बंधन द्वारा जुड़ी होती हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही दोस्तों एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन की संख्या है, 1 से शुरू होगा कार्बन की संख्या। मैथ प्रोबेबिलिटी ये सब तो जानते होंगे, तो ये 1 से ही शुरू होगा।
चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।